हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीबीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10th की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज हम रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर एक ऐसा चैप्टर है जहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन आज के बाद, इस क्लास के बाद, मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में, रियल नंबर के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और मैं लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो कि हर साल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर्स द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर जो होता है ये रेशनल और इरेशनल दोनों का एक मिक्सचर होता है। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन, और इन नंबर्स को हम एक लाइन नंबर लाइन पे रेखा संख्या पर दर्शा सकते हैं। दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ किया है और सबसे बीच में मैंने जीरो को रखा है। अब जैसे जीरो के हम राइट में बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे नंबर्स आएंगे और ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसलिए यहाँ पे कहा गया है दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड इधर लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे जब तो 1 -1 -2 -3 -4 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो आई होप सबको क्लियर होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब देखते हैं, इसमें कहा गया है कि रेशनल एंड इरेशनल का मिक्सचर होता है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं कि रेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे बटे पी बटे क्यू के रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स के देख सकते हैं, 1 1 बाई 1 कर सकते हैं, 0.1 2 0 2 1.4 4.4 0.33 इस तरह से। एंड इरेशनल नंबर नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दर्शा नहीं सकते हैं, वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि अवर्गीय संख्या। जैसे कि 0.1 15277 ऐसे चलता जाएगा। ऐसे पाई का वैल्यू हो गया 3.44, √2 भी हो गया, √2 भी हो गया। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब देखते हैं हम लोग इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। यानी कि इंटीजर्स मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जीरो। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और इधर आएंगे हम लोग -1 -2 -3 -4, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सो अब देखते हैं नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाएंगे, वो सब सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो अलॉन्ग विथ नेचुरल नंबर, यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी ऐड कर लेते हैं तो ये होल नंबर, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। 0 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके केवल टू फैक्टर्स होते हैं, दो ही फैक्टर होते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। यानी कि ये नंबर्स केवल या तो खुद उसी संख्या से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे। इसीलिए इनके पास केवल टू ही फैक्टर होता है, या तो खुद वह नंबर या एक। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, यानी कि ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 8 10 15 4 6। जैसे हमें अगर 8 की बात करें तो यहाँ पे 8 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। यानी कि यहाँ पे इसके दो से अधिक फैक्टर हैं, इसलिए यह कंपोजिट नंबर है। अब चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। पॉइंट नंबर सेकंड, रिलेशन रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन, अब इसमें क्या रिलेशन होता है तो इसको आपको याद रखना है। एक इसका जो है रिलेशन होता है फर्स्ट नंबर फर्स्ट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये रिलेशन होता है, इसको हम इसको याद रख सकते हैं और इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर 66 है, सेकंड नंबर 42 है और इसका एचसीएफ 6 है। तो आपको बोलेगा कि फाइंड द एलसीएम आपको पूछेगा कि एलसीएम इसका क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब इसी पे हम लोग देखेंगे कि इसका एलसीएम कैसे निकलेगा। तो पहले फर्स्ट नंबर, तो एक तरफ लिखेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इस तरह से। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे, अब फर्स्ट नंबर क्या है 66 एंड सेकंड नंबर क्या है 420 इक्वल टू एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम को ऐसे लिखेंगे एलसीएम इंटू, अब एचसीएफ यहाँ पे दिया है 6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे,
66 420 LCM। अब ये CF है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 6। देन इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको कट कर सकते हैं 11 टाइम हम इसको कट कर सकते हैं। तो LCM आ जाएगा 11 इंटू 420 इक्वल टू LCM। तो LCM यहाँ पे लिख सकते हैं 0 11 2 22 11 4 44 एंड 2 46। तो इस तरह से ये इसका LCM आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब पॉइंट नंबर थर्ड है, देखते हैं क्या है। पॉइंट थर्ड में है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक तरह से इसको हम लिख देंगे। क्या होता है फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक्स? एवरी कंपोजिट नंबर, इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written as product of primes in one and only way। यानी कि हर वो कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में हम हर जो है कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको बेहतर क्लियर होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या करते हैं, मान लीजिए 66 है एंड 420 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो है फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 66 का क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे 33 टाइम जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम जाएगा, फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। तो इस तरह से 66 का जो फैक्टराइजेशन आ गया 2 3 2 3 11। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं 420 का है 420। इसका हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 से जाएगा, उसके बाद फिर 2 से जाएगा 105, फिर 3 से जाएगा, आपका 5 टाइम 35, फिर 7 से जाएगा 1 टाइम। तो इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सो चलिए देखते हैं कि LCM और HCF कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके। तो जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, इसका हम फैक्टर निकाल चुके हैं। तो LCM अगर हमें फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पे निकाले थे ना 66 का फैक्टर अगर निकालेंगे तो आपका जो है यहाँ पे आएगा 2 टाइम जाएगा 33 आएगा, उसके बाद जो है 3 टाइम जाएगा 11 आएगा, फिर 11 टाइम जाएगा तो 1 आएगा। तो इस तरह से इसका हम लोग निकाले थे 2 इंटू 3 इंटू 11। ऐसे ही इसका भी निकाले थे 4 4 2 0, इसका भी निकाले थे। कैसे निकाले थे एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। 2 टाइम जाएगा 2 0 1 1 0 एंड फिर 2 टाइम जाएगा 105, फिर 3 टाइम जाएगा उसके बाद आएगा 35, फिर 5 टाइम जाएगा आएगा 7 एंड 7 से 7 टाइम जाएगा तो आएगा 1। तो इस तरह से अगर हम इसकी बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो हमें प्राइम फैक्टर LCM और HCF फाइंड करना है यूज़ करके प्राइम फैक्टराइजेशन का, यानी कि इस फैक्टर का यूज़ करके किस तरह से हम LCM और HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, तो अगर हमें LCM फाइंड करना है तो हमें जितने भी नंबर हैं चाहे वो कॉमन हो या ना कॉमन हो, क्योंकि होता ही ना LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर,
उन सबको हमें इसमें जो है लेना पड़ता है। 2, 3, 11, 5, 7, क्योंकि इसमें देखो 2 है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 11, 5 और 7, इन सबको हमें काउंट करना पड़ेगा एलसीएम निकालने के लिए। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा 4, 6, 2, 0, जैसे कि हम पहले निकाल चुके हैं। और इसी का एचसीएफ हमें फाइंड करना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ हमें केवल उसी नंबर को लेना पड़ता है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पे 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले लिखेंगे 2। उसके बाद 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, दोनों में 3 भी कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। उसके बाद और कोई 11 कॉमन है, नहीं कॉमन है, 5 कॉमन है, नहीं कॉमन है, 7 ये भी नहीं कॉमन है। तो इसका जो है हम लोग एचसीएफ क्या लिखेंगे, जो कॉमन रहता है केवल वही लेते हैं, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ आएगा 6। तो इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट हमारा कि प्रूव, पॉइंट नंबर 4 कि प्रूव √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी कि हमको प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, लेट्स एज्यूम कर लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जब हम इसको रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो √2 इक्वल टू ए बाई बी, यानी कि √2 जो है इक्वल टू किसके है, ए एंड बाई बी के है, जहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम, जहाँ पे ए और बी दोनों कौन से नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं। तो हम लोग दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2b स्क्वायर आ जाएगा और इधर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको b यहीं पे रहेगा और 2 को इसके नीचे लाएंगे, a के नीचे लाएंगे, तो यहाँ पे 2a से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी a जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, और अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a तो डिविजिबल होगा ही, एंड a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, एंड a इज इक्वल टू 2c। हम यहाँ पे a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2c। 2c जो है यहाँ पे एक इंटीजर है, 2c क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर है। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पे देख सकते हैं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ हम एज्यूम किए हैं कि a इज इक्वल टू 2c, जहाँ पे c एक इंटीजर है। तो यहाँ पे 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर, क्योंकि a के जगह पे 2c आ गया है। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, जहाँ पे हम 2 से इसको कट कर देंगे जब, तो यहाँ पे 2c स्क्वायर आ जाएगा। b इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। a इज डिविजिबल बाई 2 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, क्योंकि अगर हम c को यहाँ पे रख देंगे, c के यहाँ पे एज इट इज रहेगा और 2 को हम लोग इधर इसके नीचे ले आएंगे, तो b स्क्वायर यानी कि b भी इससे डिविजिबल होगा 2 से, 2 से b भी डिविजिबल हो जाएगा। सो a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2, यानी कि a और b दोनों के पास क्या है, एक कॉमन फैक्टर जिसका नाम है 2, क्योंकि 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है। सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हमने इसको रॉन्ग तरह से एज्यूम कर लिया था। हमने क्या एज्यूम कर लिया था कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है, जबकि √2 एक इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर नहीं है। तो इसलिए देयरफॉर √2 इज इरेशनल नंबर, यानी कि ये प्रूव हो गया कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, और अगले क्लास में हम लोग समझेंगे इनके एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे।